बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ जी आपको एन फूड्स एंड व्लॉग में। और ये जी किचन देखिए आप कितना मैसी हुआ है। रात को तो बिल्कुल मैं साफ़ करके गई थी, लेकिन ये जो रात 12 बजे वाली बुक होती है ना, वो सारा पटा बहा देती है, बिठा देती है, जो भी है। ये देखें, ये रात 12 बजे जो है वो मैं इन्होंने जो भी बना के खाया। मैं ये ज़्यादातर रात को फ्राइज़ ही बनाते हैं, तो मुझे तो फ्राइज़ इतनी ज़्यादा, मतलब मैं फ्राइड चीज़ों से ज़रा परहेज़ ही करती हूँ, तो इसमें गंद पड़ा हुआ है। और ये जी सुबह सुबह जो है वो एक गाँव से हमें आ गया साग, तो उसके जी हमने जो है वो पैकेट बना कर रख लिए। अभी अभी आया था, साथ ही फ़ौरन पैकेट बना कर रख लिए मैंने। और ये देखिए जी पराठे बन रहे हैं। देसी किस्म का आज नाश्ता करना है, क्योंकि संडे है और इतनी लेज़ीनेस हुई थी कि उठने को दिल नहीं कर रहा था। फिर भी हम लोग जो है वो 11 बजे उठे थे, तो फिर वो जो गेस्ट आ गए साग देने के लिए, उनके साथ बैठे हैं थोड़ी देर। और उसके बाद जी हमने बनाया है नाश्ता। ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है। और ये देखिए क्रिस्पी पराठे। आज जो नाश्ता है हमने बिल्कुल देसी करना है, क्योंकि कल करेले बनाए थे, वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और करेले के साथ जो है पराठे ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे होगा? हाँ जी, तो ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे है। जो पराठे का थोड़ा सा मुंह निकला है उसकी तरफ ना जाएं आप। तो ये देखिए देसी नाश्ता है, ठीक है। और साथ में जो है वो लेफ़्ट ओवर चाय है, जो कि मेहमान को दी थी, आधा कप बच गई है, तो वो जो है आयशा ने पीनी है। और उसके बाद ये मैंने सारे घर की सफाई कर ली है। और मैं ज़रा आपको मौसम दिखाती हूँ। आज जो है ना ठंड पड़नी शुरू हो गई है, सही वाली। ये देखिए ज़रा सा भी सूरज नहीं निकला हुआ, ही आपको कैमरे से लग रहा हो कि सूरज है, हालांकि सूरज नहीं निकला है। और मैंने जो है सारा फर्श धोया है। और देखिए चटाई भी धोई है। इस चटाई के ऊपर बच्चे जो है ट्यूशन वाले आके बैठते हैं। और मैंने सारे जो है कारपेट्स धोए हैं। जितने भी मतलब कि मैट्स जो थे वॉशरूम के आगे रखे होते, वो सारे मैंने धो के जो है बाहर रख दिए हैं, कि एक मतलब जो है ना फुल ठंड आने से पहले जो है वो सफाई हो जाए। और यहाँ पे मैंने मीरा को जी चेंज करवा के, मीरा भी हमारे साथ ही उठी थी आज, लेट सोई है ये भी। आई मीन कि देर तक सोती रही है, इसके बाबा भी। और हम सारे लेट उठे हैं। मीरा का बाबा तो कह रहे थे मेरा आज जाने का मूड नहीं है, तो उनकी वजह से जो है वो फिर अगर 11 बजे 11:30 बजे हमारे घर गेस्ट ना आते तो हमने सोते ही रहना था। और ये मीरा को जो है वो मैंने कार्टून दे दिए लगा के, उसका जो है वो कार्टून देखने से उसको। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये मैं आपको बताऊं भाई साहब। ये ना, ये हमने 2 मरतबा जो है दीवार पेंट कर ली है 3 सालों के अंदर। लेकिन जो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में सैलाब आ गई है, तो वो जो दीवार में चढ़ जाती है ना, उसकी वजह से, क्योंकि ये थोड़ा ड्रेनेज वाला जो नाली वाला सिस्टम होता है ना यहाँ पे, ये वो है, तो उसकी वजह से जो है दीवारों में सारे पेंट टिक नहीं रहा है, ठीक है। तो वो जो है ना उसने सारा जो है वो पूरा घर ही ख़राब किया हुआ है। ये भी हमने पिछले साल ही पेंट करवाया है। अब जो है ना इसके ऊपर हमने वो पक्के वाला काम ही करना है, जो भी करना है। अभी तुम सोच इसके ऊपर करे क्या, ये भी सारे पेंट्स रहते हैं, ऊपर से सर्दी भी शुरू हो गई है। खैर, और जो कल कपड़े धोए थे मैंने, वो भी मैं गई थी छत पे, वो मैं उतार लाई हूँ। जब आप भी ना इस तरह की जो है ना वो घर में टोकरियाँ लगाएं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप धोने वाले कपड़े इकट्ठे करें, उसके बाद कपड़े धोने के बाद जो है अगर आपने उतारने तो उतार के इसी के अंदर रखे। और वो ना बड़ा मतलब कि सीधा सा रहता है। यहाँ पे जी जो है सारे काम मैंने कर लिए हैं। बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो सारे धोए हैं। और जो है चौथे साफ़ फिश लेके आए थे, क्योंकि आज जो है वो मीरा के दद्दू जी का जो है वो मूड है फ़िश खाने का। तो ये जो है वो फ़िश भी धो के रखी हुई है। आयशा जो है वो साइड पे जो है लेमन का वो रस निकाल रही है। आज जो है ना डिनर हमारी जो है फ़िश बनने वाली है। तो उससे पहले ना मैं आपको टेबल पे लेके चलती हूँ, जहाँ पे जी चाय जो है वो बनाई हुई है। 3 बजे बज गए हैं और इस वक्त चाय ना पिए तो वैसे कुछ हो जाना था। साथ में जी हमने ये रखी है कुछ स्वीट, जो कि मुझे बड़ी पसंद है। और आते हैं जी किचन में। ये बस ऐसे ही टाइम गुजर गया सुस्ती में, कभी उधर बैठ कभी उधर करते करते जो है ना, अब ये 5 5:30 का टाइम है। और दूध वगैरह आ गया है, तो दूध भी बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया है। और साथ ही ना किचन का जो साथ साथ थोड़ा बहुत समेटने वाला था, वो भी मैं समेट रही हूँ। दूसरी तरफ जो है मैंने चावल बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि फ्राइड फ़िश के साथ जो है आज वाइट चावल बनने वाले हैं ज़ीरे वाले। और दूध को जो है ना मैं दूध के पास इसलिए खड़ी हूँ, दूध के सर पे सवार हो के, ताकि दूध उबल ना जाए। और यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट मैंने जो है वो सारी प्रेपरेशन की हुई है, लहसुन वगैरह और ये वो सारा मैं छील कर रखा हुआ है। तो उसको जो है वो इसके अंदर ही मैं जो है जिसको आप चट्ठू बोल रहे हो उसी के अंदर मैं पीसती हूँ। मुझे ना इसके अंदर मतलब कि बहुत ज़्यादा बारीक भी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, मुझे जो है ना जो बिल्कुल मीडियम सा होता है ना, मुझे वो पिसी हुई चीज़ पसंद है।
और बार बार जो है वो मैं दूध को देख रही हूँ कि दूध ना उबल जाए, क्योंकि कल जो है वो मेरे से दूध उबल गया था, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा वो किनारों से बाहर आया था। और चावल भी जो है वो पानी बॉयल आ गया है, तो चावल भी डाल लेती हूँ दूध में। ये कैमरा जो है मेरा हाथ उल्टा हो गया था, तो मैंने जो है वो ट्राईपॉड नहीं लगाया हुआ, हाथ से ही मतलब कि कर रही हूँ मैं, बस लेज़ीनेस, ट्राईपॉड बस लेके आने की वजह से जो है ना वो मैंने नहीं लगाया। और दूध को जो है एक बॉयल आ चुका है, अब उसको जो है मैं फेंटने लगी हूँ। ये जो तरीका है ना, मेरे शौहर ने बताया था मुझे कि आप ना जब एक दूध को बॉयल आ जाता है ना, उसके बाद अच्छी तरह से इसको इस तरह से फेंट लिया करें। उससे ये होता है कि मलाई बहुत अच्छी आती है, और ये वाकई ही ठीक है, ये तरीका बिल्कुल अच्छा है, ये अब मलाई ज़्यादा आती है। ये मैंने उनसे सीखा है। मुझे इसका मतलब मुझे ये ट्रिक भी नहीं पता थी, टिप भी नहीं पता थी। इसके अलावा मुझे दही लगाने का जो ठीक तरीका वो भी नहीं पता था, वो भी मुझे मेरे शौहर ने ही सिखाया है। और अब जो है वो मैं सारी चीज़ें ठीक कर लेती हूँ, दूध भी ठीक जो है वो उसकी मलाई आती है, और दही भी अच्छा लग जाता है। तो मिलजुल के जो है वो सारे काम करने होते हैं। कभी एक बंदे को काम नहीं ठीक तरह से नहीं आता है तो वो दूसरा बता दे, इनकरेज करे उसको, ठीक है, बजाय कि वो लड़ाई झगड़े डालने के कि दूध क्यों गिरा है, ये है वो है, ये वाली चीज़ें। अब जो है वो मैंने बिल्कुल दम वाली फ्लेम करके जो है वो दूध को डांप दिया, और ये देखें एक मरतबा जो है वो सारा कर लिया था। अब वापस आ रही हूँ उसी काम की तरफ। तो हाँ जी, ये जो इस तरह से पीस के आप डालते हैं ना, उसका एक अपना ही स्वाद है। हालांकि वो मेरे पास चॉपर हैं बड़े 3-4 किस्म के, लेकिन जो है एक मैं वो कल जिसमें आपने करेले में बनाते हुए देखा होगा रेड और वाइट कलर, एक मुझे वो पसंद है, और एक मुझे जो है ये वाला कूटने वाला पसंद है। दो चटनी तो मैं हमेशा इसी में बनाती हूँ ना, जब भी बनाऊँ मुझे बड़ी पसंद है, या तो कुंडी के अंदर या फिर इसके अंदर। तो यहाँ पे जी फ़िश को जो है वो मैं मसाले तैयार करने लगी हूँ। फ़िश के लिए मैंने फ़िश की रेसिपी जो है ऑलरेडी है बहुत 1-2 मरतबा पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन जो भी मेरी अगर नए देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको मेरी इस रेसिपी का नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ कि ये मैंने जो है लहसुन का एक फूल लिया था, और 2 इंची जो है वो अदरक लिया था, और दोनों को मिला के 1 चम्मच पेस्ट बन गया था। 1 चम्मच जो है आधा चम्मच नमक लिया, आधा चम्मच हल्दी लिया, 1 चम्मच उधर मिर्च ली है, और इधर जो है वो मैं भी मसाले डाल रही थी कि जो है वो चावलों का पानी जो खुश्क हो गया है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ध्यान उधर चला गया। और साथ में जी आधा चम्मच जो है वो मैंने काली मिर्च ली थी, आधा चम्मच जो है वो मैंने पिसा हुआ मसाला लिया था, आधा चम्मच मैंने जो है वो लिया था ड्राई धनिया पाउडर, और साथ में जी ये 5 लेमन थे जिनका रस निकाल लिया था, और वो जी इस तरह से डाल दिया है। ये देखें, अब आपने इसको मिक्स कर लेना। यहाँ पे ना अगर आप चाहें तो बिल्कुल इस तरह भी इसको फ़िश पे लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 5 से 6 चम्मच जो है बेसन भी ऐड कर ले। वो फ़िश की क्वांटिटी भी जो है वो डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा फ़िश है। अगर तो 1 kg है तो 4 से 5 जो है वो स्पून काफ़ी होंगे, लेकिन अगर 2 kg है तो फिर आप जो है क्वांटिटी वो डबल कर लें। मैरिनेट करके फ़िश रख दी थी मैंने आधा घंटा के लिए, ताकि जो मसाले हैं उसके अंदर चली जाए, अच्छी तरह से वो रच बस जाएँ। और ये जी मैंने फ्राई की है, और ये जी है डिनर प्लेट। चावल भी जो है वो बॉयल हो गए हैं, और ये देखिए फ़िश बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुई है। इसका जायका मैं भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ, बड़ा अच्छा है, और बड़ी क्रिस्पी सी जो है फ्राई हुई है। जो भी आप चीज़ जो है वो अगर आपने फ्राई करनी है तो उसको आपको चाहिए कि 1 घंटा या 1.5 घंटा उसको मैरिनेट करके रखें। जितनी देर मैरिनेट रहेगी उतनी देर जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है, उतना जायका उसका ज़्यादा आएगा। तो ये मैंने आधा घंटा मैरिनेट करके रखी थी, और ये देखें अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ, इतनी अच्छी तरह से ये पक गई है ना कि ये देखें, आहा खुशबू अभी तो आ रही है इतनी कि मुझे ना मेरा भी इतनी था खाने का इरादा, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं जो है ना डिनर कर लूँ, फिर मुझको मीठा को भी सिलाना है, फिर इस वजह से भी। और ये देखें, आय हाय क्या ही मज़े हैं। ये जो है ना, एक मैं आपको बात और आपसे शेयर करती हूँ कि जो हम पाकिस्तानी लोग हैं ना, ये हम इंडियन लोग हैं, हम लोग कहते हैं कि जो चावल है ना वो जिसके हम कहते हैं ना कि दाना दाना खड़ा खड़ा, मतलब कि बिल्कुल बड़े बड़े चावल लहदा होने चाहिए। ये हम पाकिस्तानी या इंडियन लोग ही ज़्यादातर ऐसे करते हैं। लेकिन अगर आप बंगाली या श्रीलंकन या फिर बांग्लादेश या जितने भी जापानीज़ हैं, अगर आप उनको देखें ना तो वो चावल जो है वो पके हुए पसंद करते हैं, मतलब कि जैसे हम जिसको हम कहते हैं ना खिचड़ी, उस टाइप का चावल पसंद करते हैं। अगर कभी आपका एक्सपीरियंस हो उन लोगों के देखने का तो आपको ज़रूर पता लगेगा, क्योंकि जो है मुझे इसलिए पता है कि मेरे अब्बू जब अब्रॉड थे तो उनकी काफ़ी जो है ना ऐसी फैमिलीज़ के साथ फ्रेंडशिप थी, आना जाना था। तो वो फिर हमें बताते थे कि वो लोग जो है कैसा खाना खाते हैं। वो फ़िश के साथ जो है इस किस्म के जो है चावल बॉयल करते हैं, कच्ची जो है वो सब्ज़ मिर्च साथ में खाते हैं, टमाटर वगैरह लेते हैं, या आलू बॉयल करके साथ खाते हैं, या फिर बॉयल एग साथ ले लेते हैं। इस वजह से ना वो मुझे काफ़ी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, और ये इतनी मज़े की बनी है ना, आप
आपने बड़ी रेसिपीज़ ट्राई की होगी, बड़े अच्छे अच्छे खाने आप लोग बनाते होंगे आई होप। लेकिन आप जो है ना ये वाली मेरी रेसिपीज़ भी लाजम ट्राई किया करें और फिर आपने मुझे जो है फ़ीडबैक देना है कमेंट में कि आप लोगों का जो है कैसे आप लोग की रेसिपीज़ बनी है। इसके अलावा जी कमेंट बॉक्स में आप सबका रिप्लाई करने का बहुत शुक्रिया। और ये जी मैं अपना जो डिनर है वो फिनिश कर चुकी हूँ और ये देखें बड़ा मज़ा आया मुझे। उसके बाद जी फटाफट से जो है वो मैंने मिरहा का दूध बॉयल कर लिया क्योंकि उसको आई है सब किस्म की नींद और वो मांग रही है फीडर। तो चलिए मैं आपको ना मिरहा को सुला के मिलती हूँ। ये देखें आप मेरा जो है ना सारा कमरा मेरा ने मैसी किया हुआ है क्योंकि वो बेड के ऊपर खेल रही थी, टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे, अपने सारे डॉल्स अपने सारे जो है वो टेडी बियर्स रखे हुए थे और इधर ही सो गई है। उसको सोते मैंने फीडर पिलाया और इसके मैंने चेंज करवाया उसको सोते में, वो सो गई हुई थी, उसका डायपर उसको मैंने चेंज किया। और ये देखिए 3-4 घंटे से उसने जो है वो फीडर नहीं पिया था, तो अब उसने जो है मुझे पता है अभी सोई उसको 10 मिनट ही हुए, उसने जल्दी पी लेना था फीडर। चलें जी आज की रूटीन होती है यहाँ पे ख़त्म। और आपको व्लॉग कैसा लगा है आपने मुझे लाजम बताना है और चैनल को जो है आपने सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है और दुआओं में बहुत सारा याद रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।